तो पूर्णिया जिला का कौन था जमींदार, उसका आप नाम बताइए, तो हमको साबित कर दे और मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। और क्यों नहीं जांच करे, जबकि मैं कहा हूँ समर न्यायालय मेरा है, व्यवहार न्यायालय मेरा। हमको पुलिस प्रशासन पकड़ के ले गया थाना वाला और कोर्ट के सामने बोले हजूर आप मेरे ज़मीन में बैठे हुए हैं। जज साहब को हम बोले अफसर सब जो हमारे ऊपर गुंडा एक्ट केस करता, मैं गुंडा हूँ? आप देखिए गुंडा है जी, बोलिए किसी से पूछ लीजिए। कितना मुकदमा झेल रहे हैं? मैं अभी तक में हमारा 8-10 गो मेरे ऊपर मुकदमा हो गया, ना जाने कितना थाना में होगा भगवान जाने। बनेली स्टेट का नहीं है ज़मीन, राजा पीसीलाल का ज़मीन नहीं है, दरभंगा महाराज का ज़मीन नहीं है। ये अगर है तो कागजात साबित कर दे सरकार, क्योंकि अच्छा ये जो कोर्ट कचहरी है, डीएम ऑफिस, जज ऑफिस, सब मेरा है, सब आप ही का है? जी हाँ, मैं जिला का मालिक बोल रहा हूँ, वंशज मिल खिलाखे राज। बोलिए, चिल्ला के बोल रहे हैं, हमको फांसी दे दीजिएगा, और कोई है तो उसको सामना कीजिए कागज का। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये 16 आना का खतियान जो देगा वही हीरो होगा, वो पेपर जो देगा वही मालिक है। और जो सरकार का कहना है कि हमने ज़मींदारी भेस्ट किया, तो भेस्ट किया तो मेरा भी सवाल है कि बिहार सरकार बता दे कि कौन सा ज़मींदार का भेस्ट किए हैं और कितना किए, उसका रकबा कितना है, चौहद्दी कितना है। सारा का सारी ज़मीन आप ही की? अंचल अधिकारी पूर्णिया पूर्व जो बैठे हुए अपना ज़मीन का हिसाब देंगे, उसका चौहद्दी देंगे। और ज़मीन किससे कैसे प्राप्त हो, आपको आज़ादी के बाद आपका गठन हुआ सरकार, आज़ादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट है, आप आज़ादी के बाद बना दिए। कौन सा रजिस्टर बना दिए जो ये गरीब होते चला गया और जो लोटा लेके बाहर से आया वो यहाँ बाबू बन गया हूँ। अगर बिहार सरकार में थोड़ा सा भी भ्रष्टाचार का नाम पर अगर शर्म नाम का चीज़ होगा तो मेरी बातों पर जांच करवाएगा। मैं चुनौती देता हूँ कि सीएम भी जो है इसमें लगता है मिला हुआ है। लोग के नाम पर रजिस्टर पर दिया, लेकिन वो रजिस्टर ओरिजिनल रजिस्टर है कहाँ? रजिस्टर पंजी 2 जो बना है ये भ्रष्टाचार का बल पर बना है, रजिस्टर 2 है तो 1 कहाँ है? निगम मेरा ज़मीन में बैठा हुआ, निगम का जो बैठता नगर आयुक्त वो मेरा ज़मीन में बैठा हुआ है, पूर्वज का ज़मीन में। पूर्णिया में ज़मीनी विवाद बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ज़मीनी विवाद को लेकर के प्रशासन से लेकर आम लोग तक काफ़ी परेशान हैं और ब्रोकर इसका लाभ उठा रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक लोग भी जो भ्रष्टाचारी हैं वो भी इसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खमियाजा उठाना पड़ रहा है यहाँ के आदिवासियों को। ऐसा कहा जा रहा है कि आदिवासी पूर्णिया के ही मूल निवासी हैं, ये लोग यहाँ काफ़ी दिनों से रहते आ रहे हैं, बाकी के जो लोग आए वो दूर से पलायन करके आए। लेकिन वर्तमान में आदिवासी जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं उन लोगों का ये कहना है कि उन लोगों को ही अब ज़मीनी मामले में परेशान किया जा रहा है, उनकी ज़मीन को हड़पा जा रहा है। उनके पास चूँकि कोई कागजात पक्की तौर पे नहीं है और कुछ लोग जो ब्रोकर हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो लोग एन कैन प्रकार जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन लोगों से साठ गांठ करके पेपर बना लेते हैं और इन लोगों को इन्हीं की ज़मीन से बेदखल कर देते हैं। ये लोग शैक्षिक तौर पर मजबूत नहीं हैं, जिसके कारण ये लोग पेपर की गहराई को भी नहीं समझ पाते हैं, जिसका खामियाजा इन लोगों को उठाना पड़ रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आदिवासी कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक ठाकुर जी, और ये बताएंगे कि आदिवासियों का पूर्णिया में क्या इतिहास रहा है, किस तरह से ये लोग प्रताड़ित होते रहे और अभी वर्तमान में स्थिति क्या है। जी बताइए अशोक जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आदिवासी को जो है आज़ादी के बाद जो सर्वे हुआ है बिहार सरकार के द्वारा, जो कहा जा रहा है कि सर्वे करवाया है, तो आज आदिवासी प्राचीन है, वो पूर्वजों से रहते चले आ रहा है ज़मीन पर, खेती बाड़ी जंगल जल जो भी लड़ाई इसका है हुआ है। तो आज जो भी सर्वे की आज़ादी के बाद जो कागजात बना है वो रसूखदार लोगों के नाम से अवैध दर्ज कर दिया गया रजिस्टर पंजी 2 में। इन लोगों का जो कब्जा था, इन लोगों का किसी प्रकार का कोई कागजात बना के सरकार नहीं दी, और जो भी अंग्रेज ज़माना का कुछ कागजात था इन लोगों के पास सर्वे के नाम पर लेके, और बिहार सरकार इन लोगों का ज़मीन का जो है भ्रष्टाचार के बल पर दूसरे रसूखदार लोगों को, भूमाफिया के लोगों पर जो है नाम जमाबंदी दर्ज करके सरकारी ज़मीन जो भी दर्ज है उसको भी जमाबंदी खोल के बेचा जाए। जो कि नदी नाला सौरा नदी जो हम आवाज़ उठाए सारा लिख कर भ्रष्टाचार का खिलाफ हमने किया, इसका पर जो है अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है नीतीश जी का, हम 5 साल से लिखा पढ़ी करते चले आ रहे हैं, और हम डीएम साहब को, सीओ साहब को, थाना को, डीएसपी साहब को, यहाँ से लेकर डीजीपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हम हर जगह लिखित दिए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। ज़मीन महा घोटाला हुआ है जिसमें आदिवासी लोगों का जो है संपत्ति अवैध ढंग से
किसी दूसरे तीसरे का नाम पे दर्ज कर करके बिक्री का खेल चल रहा है, जिसके पास सरकार के पास सर्वे का कोई आधार नहीं है। अगर है, मेरा लगाया गया आरोप अगर गलत है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता कि वो हमको साबित कर दे और मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आदिवासी गरीब गुरबा के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करे। ये कोई हम राजनीतिक में कोई खड़ा नहीं हुआ हूँ और ना ही राजनीतिक से हमको दूर दूर तक कोई तलक रहा है। हाँ, हमारा पूर्वज का भी है, हमारे पास कागजात है। तो आज हमारा संपत्ति, मैं इनको भी दुख देखते हुए मैं बोला मेरा है तो तुम्हारा है। हम इसको आश्वासन दिए हैं, अगर तुम्हारा कागजात नहीं है, मेरा पूर्वज का अगर पूर्णिया जिला है, हमारे पास कागजात है, उस कागजात के मुताबिक बोले मेरा संपत्ति तुम्हारा संपत्ति, तुमको कोई नहीं भगाएगा और ना ही किसी से कोई एक पैसा उगाई करते हैं और ना ही ठगते हैं। जो ज़मीन का जो इनका जानकारी होना चाहिए, हम बताते हैं कि तुम्हारा पूर्वज का, आज इनका परगना था संथाल परगना, कहाँ चला गया? आज बिहार को तोड़ दिए, झारखंड को, उड़ीसा टूट गया। उस समय में ये उड़ीसा और बिहार का एक अथी करता था, उसका 16 आना ज़मीन का प्रांत का कागजात है, एक साथ था। हाँ, एक साथ। और आप जो सर्वे में जो तरह तरह का जो मोजा बनाए हैं, खाता खेसरा किए और ज़मींदार का जिसका नाम कथाकथित बोल रहे हैं स्टेट का, मैं चुनौती देता हूं, किसी के पास कागजात नहीं है। अच्छा, जो राजा थे, हाँ, उनकी भी ज़मीन नहीं थी? नहीं, ना हम देखिए, बनेली स्टेट का नहीं है ज़मीन, राजा पिसीलाल का ज़मीन नहीं है, दरभंगा महाराज का ज़मीन नहीं है। ये अगर है तो कागजात साबित कर दे सरकार, क्योंकि सर्वे में जो है 1950 में ज़मींदारी आप कहते हैं कि भेस्ट किए हैं, तो भेस्ट किए तो पूर्णिया जिला का कौन था ज़मींदार, उसका आप नाम बताइए और उसका आधार दीजिए कि कई आना का मालिक था वो। और मैं 16 आना का संपूर्ण कागजात देने के लिए तैयार हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का। जो हम लोग आदिवासी हमारे खेती गवर्नमेंट जिस समय थी जी, उस समय आदिवासी लोग उनको टैक्स दिया करता था जी, या जी, फिर जमींदार को, जो राजा लोग, जमींदार को उस समय जमींदारी है। ये आज भी जमींदारी लागू है, आपका जमींदारी भेस्ट नहीं हुआ। आदिवासी लोग किसको टैक्स दिया करते? टैक्स जमींदार को देता था, उसको खेत दिया हुआ था। जमींदार को टैक्स देने का मतलब ही हुआ कि इनकी जमीन नहीं होगी तब ना जमींदार को नहीं, तो ये जमींदार जिसके हम, जैसे मेरा जमीन हम इसको दिए खेती करो, तो जिस समय लागू होने लगा, सरकारी भेस्ट होने लगा, तो इन्हीं लोग के नाम पर रजिस्टर पर दिया। लेकिन वो रजिस्टर, ओरिजिनल रजिस्टर है कहाँ? रजिस्टर पंजी 2 जो बना है, ये भ्रष्टाचार का बल पर बना है। रजिस्टर 2 है तो 1 कहाँ है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का रजिस्टर कहाँ, जिससे टेली कीजिएगा कि उस समय राजा महाराजा कौन था जमींदार। आप ये सब आधा अधूरा बात को लेकर और आप जो है चला रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार का बल पर जो है सारा ज़मीन को, नदी नाला को बेचवा रहे हैं, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। और आज जब बोलते हैं कि आज़ादी के बाद स्टेट ऑफ बिहार सरकार रजिस्टर पर लिखा हुआ है, तो ये सरकारी ज़मीन हुआ, तो फिर हम आप कैसे बेच रहे हैं इसको, कैसे मुआवजा दे रहे हैं? तो आप जो जिस हिसाब से बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि राजाओं की ज़मीन नहीं थी, नहीं, पूरा का पूरा है तो सरकार आदिवासियों की ज़मीन थी। देखिए, जैसे अभी आपका चैनल आलोक न्यूज़ चैनल है, ठीक है ना, इसका आधार ग्राउंड आपके पास है ना, आए हैं ना, दिखा रहे हैं ना, अपना लोगों से बात कर रहे हैं हमसे, हैं? उसी तरह अगर है सर्वे में, अगर सर्वे किए हैं, भेस्ट किए हैं ज़मींदार का, राजा महाराजा का ज़मीन, तो आपका रिकॉर्ड होगा। बता दीजिए कि हाँ, ये राजा पिरसीलाल इतना आना का मालिक था, बनेली स्टेट इतना आना का मालिक था, दरभंगा महाराज इतना आना का मालिक था। आखिर 16 आना जो है पूर्णिया जिला का कौन था मालिक, उसका कागजात कहाँ है 16 आना का? यानी कि पूर्णिया जिला की जो पूरी ज़मीन थी जी, वो ज़मीन किस किस के नाम पर था जी, वो चाह रहे हैं कि वो पेपर मिलना चाहिए। हाँ, वो पेपर जो देगा वही मालिक है। और जो सरकार का कहना है कि हमने ज़मींदारी भेस्ट किया, तो भेस्ट किया, तो मेरा भी सवाल है कि बिहार सरकार बता दे कि कौन सा ज़मींदार का भेस्ट किए हैं और कितना किए, उसका रकबा कितना है, चौहद्दी कितना है। अच्छा, वर्तमान में जो अभी विवाद आपका है कि खासतौर से जो वहाँ कचरा डंपिंग का मामला है जी, तो ये उसमें क्या है? ये इसमें है कि सरकारी ज़मीन में जो है ये लोग जो मैंने हमको नोटिस जिस तरह प्रकार का आया और बोला कि नगर निगम का ये ज़मीन है, तो हमने नगर निगम से सवाल किया कि आपको ज़मीन कहाँ से प्राप्त है, आपको कैसे प्राप्त है, ये सरकारी है या गैर सरकारी है, किसी से आप अधिकृत किए हैं? अगर अधिकृत किए तो भ्रष्टाचार का बल पर किए, क्योंकि वो आज भी बेनामी संपत्ति दर्ज है स्टेट ऑफ बिहार सरकार। स्टेट ऑफ बिहार सरकार बेनामी संपत्ति है, नामी नहीं है। नहीं, देखिए, अभी तो आप इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे कि जो भी संपत्ति है भारत देश का वो गवर्नमेंट का है जी, कि नहीं है? तो नियमावली से न होइएगा, नियमावली से न होइएगा
कि आप बेनियमावली से चलिएगा, किसी को राजा बना दीजिए, किसी को फकीर बना दीजिए। आज 70 साल से ज़मीन पर जोत आबाद करके मैंने आज़ादी के बाद ठीक है, आप आदिवासियों का अधिकार उस पर मानते हैं जी, पेपर भी तो देना पड़ेगा। पेपर हम देंगे, बना के लीजिए। सरकार हम ज़मीन देते हैं, आप पेपर बना के दीजिए, आप सारा काम कीजिए। आप रजिस्टर पंजी 2 खाली साबित कर दीजिए कि सही है। आप जो हमको सज़ा दे सकते हैं हम तैयार हैं। तो आप अधिकारियों से मिले तो क्या कहना हुआ? कोई अधिकारी मिलना नहीं चाहता है, सबका सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, सपोत पोस्ट भूमाफिया के साथ मिला हुआ है। और अजब नहीं कि आज हम बात कर रहे हैं, कर मेरा हत्या हो सकता है, क्योंकि हम भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं। कितनी ज़मीन है जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? मिलिक लाखेराज प्रांत का हिसाब किताब इसमें है, जिसका डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। जो 370 किलोमीटर की बात जिला पदाधिकारी द्वारा बोला गया कि पूर्णिया 370 किलोमीटर का था, उसका कागजात हमको दिखा दे 16 आना का। यानी कि 370 किलोमीटर की जो ज़मीन है जी, उस पर आप लोग का लगता है कि पुश्तैनी हक आप लोग? जी 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 जी, पुस्तक 8 तौजी नंबर 8/5 सरकार बता दे कि किसका है। सरकार का है तो कागजात दे, नहीं तो हम तौजी 8 का भी कागज़ देंगे और बटे 5 का भी हिसाब देंगे। तो ये आप ही बता दीजिए कि किन के नाम से थे आपके मुताबिक? हमारे पूर्वज के नाम से हैं। कौन है आपके पूर्वज? हमारे पूर्वज हैं, दादाजी हैं, परदादा जी हैं। हमारा जमींदारी चला है उस समय से। 370 किलोमीटर बता रहे हैं आप? जी, पूर्णिया जिला का तो मेरे पास कागजात है। तो ये सारा का सारा आपके दादा परदादा के नाम? जी 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 जी। और ये जो है आज़ादी 1950 में जो ये भेस्ट किए हैं ज़मीन, ये अपने मन से भेस्ट कर दिए, किसी ज़मींदार से रिटर्न नहीं लिए हैं। ये रिटर्न किससे लिए हैं? जो पैसा दिया उनके नाम से। हम ये कह रहे हैं कि अगर आदिवासी के नाम पे ही होगा जी, तो अलग अलग हिस्सा का अलग अलग आदिवासियों के नाम पे परगना होगा। है इन लोगों का, संथाल परगना है, संथाल परगना है इन लोगों का है, और हमारा भी अपना परगना है हवेली। अब इसकी जांच का विषय, अब जांच में मैं सहयोग करूंगा। अगर जांच में मैं सहयोग नहीं करूंगा, नहीं कर सकूंगा, तो आप हमको जो दंड दीजिएगा मैं सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन गरीब गुरबा को आप माफिया के साथ गांठ में उसको बेदखल मत कीजिए। आज जो कचरा डाल रहे हैं, आप जितनी बातें कह रहे हैं जी, आपको लगता है कि इन बातों को लेकर के आप लड़ाई लड़ पाएंगे? उम्मीद तो किए हैं, यहाँ तक तो पहुँचे हैं। आप मेरे साथ हैं, जनता मेरे साथ है, गरीब मेरे साथ है। कोई राजनीतिक नहीं करता हूँ। अगर बिहार सरकार में थोड़ा सा भी भ्रष्टाचार का नाम पर अगर शर्म नाम का चीज़ होगा तो मेरी बातों पर जांच करवाएगा। मैं चुनौती देता हूँ कि सीएम भी जो है इसमें लगता है मिला हुआ है, नीतीश कुमार। यानी कि सब जगह आवेदन दिए? जी जी जी, कहीं 5 साल से कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि हमको जान मारने का भी धमकी दिया जाता है। कौन दे दिया धमकी आपको जान मारने? अफसर सब जो हमारे ऊपर गुंडा एक्ट केस करता। मैं गुंडा हूँ? आप देखिए, गुंडा है जी, बोलिए, किसी से पूछ लीजिए। कितना मुकदमा झेल रहे हैं? मैं अभी तक में हमारा 8-10 गो मेरे ऊपर मुकदमा हो गया, ना जाने कितना थाना में होगा भगवान जाने। जबकि हम यहाँ रहते हैं, मेरे ऊपर केस हो जाता है। आज वहाँ जो कचरा डंपिंग हो रहा है, वहाँ आरोप क्या लगता है? आरोप लगता है रंगदारी का, जमीन हड़पने का, जबकि जमीन का खुद का मालिक है। मेरा पूर्वज का ही जमीन है तो किसका है? आप जमींदारी भेस्ट किए हैं, गलत ढंग से किए, कागजात नहीं लिया, आधार दीजिए ना। किसी से रंगदारी लिया है अभी तक? अभी तक आप साबित कर दीजिए। आदमियों का शिकायत नहीं करता आपको क्या? ये सब समूचा सफ़ेद पोस्ट का जो है माफिया सब का आदमी सब हमको केस करता है। बांका का आदमी, मधेपुरा का आदमी, किशनगंज का आदमी पूछते हैं थाना से तो वो भी जवाब नहीं देते। हम लिखित यहाँ से दिए सारा चीज़ कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करवा लिया जाए, स्थलीय जांच करवा लिया जाए। अगर मेरा आरोप गलत निकलेगा तो आपका जो भी आरोप है, नहीं भी है, वो भी हम मान लेंगे। कितने दुश्मन हो गए हैं पूर्णिया में आपके? देखिए, दुश्मन क्या है? दुश्मन तो भूमाफिया ना, ये गरीब गुरबा थोड़े दुश्मन, इसके तो लड़ाई लड़ते हैं। गरीब के लिए तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देख ही रहे हैं आप नज़ारा। तो मुख्य रूप से जो आप कह रहे हैं कि केस मैं कोर्ट में लिखित दिया हूँ, कुछ माफिया का नाम भी दिया हूँ, बड़ा माफिया का मैं उसके खिलाफ लड़ा हूँ। ये सब कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ का निवासी है, कहाँ का मूल निवासी है, कैसे पूर्णिया में आया, कब आए, कैसे इतना धन कमा लिए, और कितना का नाम बोले बहुत है। जैसे ग्रीन वैली है सामने में, देख लीजिए, ये सब कहाँ से आया है, कहाँ से ज़मीन हटा इतना आर्टिकल खड़ा कर लिया है। और कौन है? ढेरी इसमें है। आपको जब जांच होगा तो हम सब पोटरी खोल देंगे। यानी कि बहुत सारे लोग हैं? जी हाँ, बड़ा लोग। आप समझ नहीं पाइएगा इसमें कौन कौन है शामिल। और मेरा सुनवाई क्यों नहीं होता है? आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरा चुनौती को खाली स्वीकार करवाइए और अपने चैनल से इसका उजागर कीजिए। जाइए डीएम साहब को पूछिए, अभी वर्तमान जो डीएम साहब है, कि अशोक ठाकुर का 12/10/2019 का आवेदन का क्या हुआ और क्यों नहीं जांच करे, जबकि मैं कहा हूँ समाहरणालय मेरा है।
व्यवहार न्यायालय मेरा, हमको पुलिस प्रशासन पकड़ के ले गया थाना वाला, और कोर्ट के सामने बोले हजूर आप मेरे ज़मीन में बैठे हुए हैं। जज साहब को हम बोले, जज साहब फाइल मंगा के देखे और मेरा हथकड़ी खुलवा के वहाँ से छोड़ दिए, क्योंकि मेरा गलती नहीं था, पूरा पब्लिक गया था वहाँ। अच्छा, ये जो कोर्ट कचहरी है, डीएम ऑफिस, जज ऑफिस, सब मेरा है, सब आप ही का है? जी हाँ, मैं जिला का मालिक बोल रहा हूँ, बंसज मिल खिला के राज। बोलिए, चिल्ला के बोल रहे हैं, हमको फांसी दे दीजिएगा, और कोई है तो उसको सामना कीजिए कागज का। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये 16 आना का खतियान जो देगा वही हीरो होगा। दीजिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का खतियान है किसी के पास? तो क्या लड़ाई लड़के ये डीएम ऑफिस जितना भी ऑफिस है सबको आपका अगर सहयोग रहा, निष्पक्ष आप चलाइएगा, सच्चाई को सामना लाइएगा, तो पूर्णिया जिला में जितने भी आज कष्ट काट रहा है, मैं उसको आज़ादी दिलाऊंगा। एक अपना घर, अपना ज़मीन देंगे, सरकार अपना घर दे। और भू माफिया लोग को जो बाहर से आकर पूर्णिया को क्राइम कर दिया है, मैंने इसको ऐसा कर दिया है, बाहर से जो घुसपैठ किया है बांग्लादेशी साहब। अरे अभी तक तो हम ये मान रहे थे कि चलिए ठीक है, बाकी ज़मीन पर आप अपना हक कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि आपकी डीएम ऑफिस में आपकी ज़मीन जी 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 मेरा है, तब तो हम बोल रहे हैं मेरा है, तो आदिवासी का है, मैं दूसरे का। इसको इसलिए बोल रहे हैं कि इसकी स्थिति ऐसा है कि आप असलियत जांच कर ले। आखिर 70 साल से इसको कोई विकास नहीं हुआ, ना इसको कोई राजनीतिक नहीं बोल रहे हैं, न इंदिरा आवास ने कुछ नहीं, लोग खेती करता था वो सब भी छीन के माफिया द्वारा बेचवा दिया। बातें बता रहे हैं, ये सारी बातें लिख करके मैं लिख के दिया हूँ। आप 12/10/2019 का आवेदन पढ़ लें, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप जवाब पूछिए अगला से कि आप रजिस्टर पंजी 2 भ्रष्टाचार के बल पर चला रहे हैं। इस तरह से जो आप कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, निगम मेरा जमीन में बैठा हुआ, निगम का जो बैठता नगर आयुक्त वो मेरा जमीन में बैठा हुआ है, पूर्वज का जमीन में, तो पूर्वज का तो मेरा है। तो इस तरह से आप जो कह रहे हैं कि पूरा जिला आप ही लोगों का, जी जी जी, तो अभी जो बसा हुआ सबको खदेड़ के नहीं, क्यों खदेड़ के बताएंगे? हमको रामजादे की सरकार चाहिए, हरामजादे की यहाँ नहीं चाहिए, हमको रामजादे की चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ मेरा पूर्णिया भ्रष्टाचार मुक्त हो और अच्छा स्कूल खुले। मैं स्कूल के लिए ज़मीन दूंगा, लीजिए, यूनिवर्सिटी खोलिए। ये क्या माफिया सबका आप खुलवा रहे हैं जैसे, ये सब नहीं चलबे। गरीब के लिए मैं सारा चीज़ देने के लिए तैयार हूँ। सरकार को 16 आना का मालिक मेरे पास कागजात है, मैं 12 आना दे देंगे सरकार को, गरीब को दे देंगे, 4 आना में रहेंगे। आप कहते हैं कि आप नेता बनने के नहीं हमको नहीं है, नहीं नेता बनने का हमको जो काम तो नेता बन के कर रहे हैं आप। सुनिए, मेरा व्यक्तिगत पैदाइशी पावर है, कोई नेता पब्लिक चुन के बनाएगी ना, मैं पैदा लेके ही आया हूँ पावर, क्योंकि भूस्वामी हूँ, जमींदार। अभी तक किसी मामले में सफलता मिली है आपको? सफलता मिली है ना, यहाँ भ्रष्टाचार देख देख पर भ्रष्टाचार है, सफलता मिलने की है। आप ये धन्यवाद दीजिए कि अशोक ठाकुर आपको बयान दे रहा है कि मैं जीवित हूँ, इन लोगों के बदौलत ये लोग बचा के रखे हैं। अगर मैं गलत रहता तो कोई किसी के पीठ पर खड़ा होता है? इतने बड़े बड़े लोगों का आप नाम ले रहे हैं। हाँ, खुला। यही नहीं, मैं अधिकारी पदाधिकारी का भी जो पूर्व में यहाँ से रिटायर हो चुके हैं, डीएम, एसपी, अभी दया शंकर जी फंसे ना, आप उसका सही से जांच करवाइए ना, कितना फंसेंगे अभी दरोगा पुलिस साहब। मैं मर जाऊंगा वो मंजूर है, लेकिन आप जांच करवा दीजिए। अगर दूध का दूध पानी नहीं हुआ तो आप अशोक ठाकुर को जो बोलिएगा हम वही करने के लिए तैयार हैं। ये मेरा चुनौती है। सिर्फ पूर्णिया के गरीब गुरबा को छोड़ के, जो बोलता ना अपने आप को पावरफुल है, उसको खड़ा कीजिए, वो किसका ज़मीन में रह रहा है। यानी कि वो सारा का सारी ज़मीन आप ही। अंचल अधिकारी पूर्णिया पूर्व जो बैठे हुए अपना ज़मीन का हिसाब देंगे, उसका चौहद्दी देंगे, और ज़मीन किससे कैसे प्राप्त। आपको आज़ादी के बाद आपका गठन हुआ सरकार, आज़ादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट है, आप आज़ादी के बाद बना दिए। कौन सा रजिस्टर बना दिए? जो ये गरीब होते चला गया और जो लोटा लेके बाहर से आया वो यहाँ बाबू बन गया। आज कितना जो आपको राजनीतिक में जो कूदा हुआ यहाँ का आदमी है, इसके लिए आदिवासी लोग दोषी नहीं है। देखिए, ये अपना भाषा से जो है प्रॉब्लम है, इसको आपका नहीं समझ पाएगा ना, इसका आप अपना भाषा बोलिए, इनको आप नहीं समझ पाइएगा। तो यहाँ सर्वे में जो भेजा ये लोग समझ नहीं पाए। अब ना यहाँ थोड़ा टोन में आने लगा ये लोग, जो थोड़ा बोलने लगा हिंदी, वो भी बिहारी भाषा बोलेगा, छैछू, दूसरा भाषा नहीं बोल सकता है जो हम लोग बोल रहे हैं। तो हम तो पूर्व से रहते चले आ रहे हैं, मूल निवासी हैं, और ये लोग आदिवासी है। तो ये अधिकतर तो हम यहाँ इसी लोग को देखे हैं, खेती गृहस्थी हम लोग का करता था। तो ज़मीन तो इसको होना चाहिए। जब हमारा पूर्वज का है तो हम देने के लिए तैयार है, तो सरकार क्यों नहीं इसकी जांच करा के इसको सही करता है? करे। आप इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? जी हाँ, मेरा है, हम इसको देंगे, आपको नहीं देंगे। आपको क्या लाभ होगा इसमें? है, हमारा लाभ होगा कि ये सुख से रहेगा, हम जहाँ निकलेंगे सम्मान मिल जाएगा, वही मेरे लिए लाभ है।
बाकी कुछ नहीं चाहिए, एक पैसा नहीं लेंगे बोले हुए कि स्टाम्प लाना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल देता हूँ बिहार सरकार को कि अजब नहीं, मैं इस महीना में किसी को भी एग्रीमेंट लाकर स्टाम्प मंगवा कर 100 रुपया के इन लोगों के हम अपने पूर्वज का दलील डीड डालकर लिखित। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि जान देने के लिए तैयार है, जी जी जी, कोई लगता है कि बिना लोभ का किसी के लिए? मेरा लोभ एक ही चीज़ है कि इन लोगों को कोई कष्ट ना हो। इनके घर आप देख सकते हैं, देखिएगा, चल के देख लीजिए किस स्थिति में। जैसे तो हजारों लोग हैं पूरी दुनिया में। हाँ, तो हजारों जो भी है पूर्णिया जिला में, तो सबके लिए लड़ेंगे आप? जी हाँ, मैं सबके, मैं पूरा आदिवासी के लिए, मैं नेतागिरी में कभी वोट मांगने जाऊँगा जूता से मारे, मेरे वोट का जरूरत नहीं है, मैं कभी नहीं मांगा हूँ। देखिए इतना प्यार है, आप देख लीजिए घुमा के पोस्टर में मिलेगा किसी को, देखिए ना, हमको ऐसे मिलता है। तो हमको क्या ज़रूरी है, जब इतना दिन से हम वनवास थे तो वनवासे तरह से गुजार रहे हैं लोग के वन में, इसी लोग के साथ रह लिए। जब अब हम नमक रोटी खाने का आदी हो गए तो क्या हम 56 प्रकार का घर परिवार सब यही लेके रहते हैं क्या? जी, इन्हीं लोग का सुरक्षा में हमको प्रशासन सुरक्षा नहीं मिलता है, जबकि इस पर सीबीआई जांच का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट में हम लिखित दिए, वहाँ से भी लिखित आया है, प्रधानमंत्री का आदेश है, सीएम का आदेश है, डीजीपी का गुप्तेश्वर जी का आदेश है, गुप्तेश्वर पांडे जी का। शादी विवाह किए हैं कि नहीं? जी, 7 गो बेटी है हमको। मैं जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। और मैं अभी भीख मांग भी नहीं सकता हूँ, मैं अभी भीख मांग भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम बोल रहे हैं पूर्णिया का जिला का जमींदार का वंशज, कैसे मांगे बोलिए। तो आज ये लोग हमको पालते हैं, ये लोग देखते हैं, आज हमको घर से निकलने नहीं देता, ये लोग के भैया मार देता, नहीं जा, ये कमा के आते हैं, उसमें से हमको भी जो है एक एक मुट्ठी चावल देता, हम खाता। जो दुख बोल रहे हैं उसको सुनिए आप और जांच करवा लीजिए। आप चाहते हैं कि जांच हो जाए? हाँ, जांच करें ना, वो जांच करें, इन लोग को भी न्याय दे, हमको भी न्याय मिले, आपको भी न्याय मिले। तो कोर्ट में क्यों नहीं गए? हाँ, आज जो खास, हाँ, कोर्ट में क्यों नहीं? देखिए, ये दीवानी का जो कानून होता है, जब आपको नहीं समझ में आएगा कि अब हमको जाना होगा कोर्ट, तब कोर्ट के दिशा मुड़ता। कोर्ट तो होता आखिरी पोजीशन। तो आखिरी पोजीशन पे आपको नहीं लग रहा है कि आप हैं? सुनिए ना, जब मेरे साथ अभी जनता है, न्याय कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो अभी तो हम संघर्ष कर रहे हैं। कोर्ट वो लोग जाए, बिहार सरकार जाए। नहीं, पेपर आपके पास है। ओह, मेरे पास है तो मेरा दाबी है ना, ये रह रहा था, मेरा दाबी है ना। हम तो बोल रहे पूर्णिया जिला का जितना भी जेसीबी लग रहा है ना, अभी वो मेरा नाम बोल दे कि मैं अशोक ठाकुर। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जब आपके पास पूरे 370 किलोमीटर का कागजात आपके पास है, तो आप कोर्ट में प्रमाणित कर दीजिए, ले लीजिए उसको। कोर्ट तो गए ही हैं, कोर्ट में तो लिखित दिए हैं कि जांच मांगे हैं कोर्ट से। केस करना तो करेंगे ही ना, जांच पहले तो हो जाए। आप मेरा कागजात देखना चाहते हैं, हम डीड दलील 16 लाख दिखा दें। कोई आपका ब्रोकर नहीं सुनेगा, अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं सुनेगा, कोर्ट तो सुनेगा ना सबका। कोर्ट तो सुनेगा, कोर्ट तो गए हैं, कोर्ट में ही जाएंगे, अब आखिरी तो वही है। तो हम इन लोगों के कुछ मिला है अभी तक राहत आप लोगों को? राहत नहीं मिला है, लेकिन कोर्ट के तरफ से एक ही राहत है कि जो केस करके जाते हैं ना, तो हमको वहाँ से जो है थोड़ा सा राहत मिल जाते हैं। जज साहब का मेहरबानी, सत्य लिख के दिए हैं, उनको देखते हैं मेरी बात को। कानूनी लड़ाई आप कोर्ट से आपकी होगी? जी जी। बाकी सब जगह आपको नहीं कहीं, हर साख पर उल्लू बैठा है भ्रष्टाचारी। ये नीतीश कुमार मीन्स भ्रष्टाचार, जमीन महा घोटाला पूर्णिया जिला में। और यहाँ किसी को खाने का उपाय नहीं था, आज देख लीजिए क्या, जिसके पास सारा चीज़ है, सारा चीज़ होना चाहिए, वो खाने भी ना मर रहा है। यही आपका बिहार सरकार का कार्य संस्कृति है कि दूसरे का माल दूसरे में दे दो और दूसरा का जमाबंदी दो। आप तो प्राय आपका चैनल को हम फॉलो करते हैं, देखते हैं कि आपने आवाज़ उठाता है कि इसका जमाबंदी उसका खोल दिया। कैसे वो त्रिकालदर्शी आके खोल देते हैं, कैसे खोल देते हैं? के नगर में पकड़ा गया कर्मचारी घूस लेते हुए। तो ये टोटल रजिस्टर पंजी 2 नियमानुसार से प्रत्येक आदमी का कहाँ का मूल निवासी है, कितना ज़मीन कब से कैसे किससे प्राप्त है, इनकी जांच कर ले, बिहार सरकार का भी समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, आप कोर्ट से लड़ाई लड़िए, बाकी तो आपके साथ हम हाँ लड़ेंगे। कोर्ट से लड़ाई हम लड़ेंगे तब जब मैं इन लोगों को केवाला लिख कर भेजूँगा कोर्ट। अजब नहीं कि डीएम साहब का जो है ना समरण्यालय बेच देंगे यही लोग को, 5 रुपया ले के लिखित दे देंगे। अच्छा रुकिए थोड़ा, अच्छा आप लोग बताइए क्या आप? हम लोग क्या बोले, भैया जो बोले वही। आप नेता बनाए हैं? नेता नहीं बनाए, हम लोग खुद का लड़ाई लड़ते हैं। खुद का लड़ाई लड़ते हैं? आपका कौन है ये? हमारा भाई है। आप लोग इनको कौन मानते हैं? भाई, बड़ा भाई है। आप लोग यहाँ अपने गांव में इनको बसा के रखे हैं? हाँ, सुरक्षा में रखे हम लोग। ये जो बात बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं? हाँ।
आप लोग के पास जमीन का पेपर है? पेपर है। क्या आप लोग इनको अपना नेता बनाए हैं? क्या बनाए हैं? नेता नहीं है, हम लोग का स्वामी है स्वामी है? जी। कैसे स्वामी मान लिया आप इनको? दस्तावेज देखे भैया का, जो बिहार सरकार के पास नहीं होगा वो स्वामित्व है इनके पास। सारा कुछ है, तो आप लोग इनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं? पूरे मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। इनको तो क्या, इनका कहना है कि धमकी मिल रही है इनको? धमकी मिल रही है तब बोल रहे हैं कि तो आप लोग साथ देंगे इनको? तो साथ नहीं देंगे, मरने मिटने के लिए तैयार है, क्योंकि भैया स्वामी है तो है। क्या आप लोग ये पूरा मजबूती के साथ खड़े हैं? जी, पूरा मजबूती क्या के ये साथ। आप लोग अपना सुरक्षा में रखे हैं इनको? जी, हम लोग अपना सुरक्षा में रखें, क्योंकि सरकार सुरक्षा नहीं देती है तो हम लोग तो रखेंगे ना। आप लोग अपना सुरक्षा में रखे हैं, तो कानूनी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी आप लोगों को। बिल्कुल लड़ेंगे, भैया आगे है तो हम लोग उनके पीछे हैं। वो आगे है तो आप लोग तमाम लोग पीछे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या तमाम लोग मजबूती के साथ हैं? सही, ठीक बात है उसमें। चलिए, ये देख रहे हैं कि पूर्णिया के बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से अशोक ठाकुर जी ने अपना बयान दिया कि पूर्णिया की जो ज़मीन है वो पूरी की पूरी ज़मीन आदिवासियों को, मूल निवासियों का है और कागजात इनके पास है। भूमाफिया और जो पूंजीपति लोग हैं उन लोगों ने इन लोगों की ज़मीन को हड़प लिया है, जिसमें अधिकारियों कर्मचारियों की बहुत बड़ी मिलीभगत है। किंतु न्याय के लिए इन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट में अंतिम न्याय इनके लिए होगा, तब पता चलेगा कि क्या माजरा है, क्या सही में इनका पेपर मजबूत है या फिर इनकी जो दावा है, इनका जो दावा है वो यूं ही है और अपनी ख्याति के लिए इस तरह से कर रहे हैं। कोर्ट में जाने के बाद पता ये चलेगा। लेकिन अभी अशोक कुमार ठाकुर ने कहा कि ये बहुत जल्द कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि कोर्ट न्याय का अंतिम जगह है और अगर इधर से न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित रूपेण ये कोर्ट भी मजबूती के साथ जाएंगे। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।